जय श्री हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं किचन में क्यों खड़ी हूँ? आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मैं आप लोगों से अपना कोविड एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मेरे घर में कोविड हुआ तो फिर क्या हुआ, सिम्टम्स क्या थे, फिर हमने क्या किया और पेशेंट कैसा था। ये सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। साथ ही मैं काढ़ा की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों से कि मैं काढ़ा कैसे बनाती हूँ। और पहले तो काढ़ा पीने में बहुत खराब लगता था दोस्तों, पर अब पीते पीते पता है वो अच्छा लगने लगा है। एग्जैक्टली बिल्कुल चाय जैसा। आई एम अ चाय लवर। तो मैं सबसे पहले एक काम करती हूँ, आपको बताती हूँ मैं काढ़ा कैसे बनाती हूँ। तो जब तक वो काढ़ा बनता रहेगा हम अपनी बातें करेंगे। तो चलो आ जाओ। आज मेरे किचन में रोशनी दिख रही है ना बहुत। लास्ट व्लॉग में बहुत अंधेरा हो गया था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए आज मैं ये व्लॉग दिन में शूट कर रही हूँ। दोस्तों ये है काढ़ा के इंग्रेडिएंट। अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और गुड़। गुड़ हम लास्ट में डालेंगे। अदरक की जगह आप सौंठ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सौंठ नहीं है तो मैं अदरक डाल रही हूँ। साथ ही आप तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। मेरे पास तुलसी के पत्ते भी नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसमें हम इसको कूटेंगे। ये ढकने का बर्तन है। और साथ ही मैंने 2 कप पानी पहले से इसमें ले लिया है। अब मैं इसको जब तक उबालूंगी जब तक ये 2 कप 1 कप ना हो जाए पानी। और जब बन जाएगा तो मैं तो आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं सारा सामान कूटने के लिए डालती हूँ। अब ये सारा सामान मैं कूटने वाली हूँ और उसके अंदर पानी में डाल दूंगी। दोस्तों जब तक मैंने गैस चालू कर दी है, मैंने गैस में काढ़ा का सारा सामान डाल दिया है। जैसे इसमें एक उबाल आएगी मैं इसको ढक दूंगी इससे। और मीडियम फ्लेम में मैं इसको उबलने दूंगी और ढककर उबलने दूंगी ताकि उसका अरोमा बाहर ना जाए और वो पकता रहे। तो फिर जब इसमें उबाल आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो ये उबल रहा है, ये इसमें एक उबाल आ रही है। मैं इसको ढक देती हूँ ऐसे। जैसे मुझे लगेगा इसमें उबाल आ रही है मैं इस गैस को थोड़ी सी सिम कर दूंगी। तो दोस्तों मैं बात करती हूँ कोविड की। तो जब मैंने सुना कि मेरे पापा कोरोना पॉजिटिव हैं तो मुझे बहुत धक्का लगा था। धक्का क्यों लगा था? इसमें मैं डरा नहीं रही हूँ, किसी को डरने की बिल्कुल बात नहीं होती है। इसमें लोग ठीक हो जाते हैं, आपको प्रिकॉशंस लेने होते हैं बस, और सिंपल खाना खाना होता है सब कुछ। तो जब मेरे पापा का कोरोना मुझे पता चला तो मैं डर इसलिए गई क्योंकि मेरे पापा हाई बीपी के पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और उनको 3 बार अटैक आ चुके हैं, उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो मैं बहुत डर गई थी एक्चुअली। जब उनके साथ ये सब हो रहा था ना तो उनको 2 दिन से अजीब सा लग रहा था। तो हमको लगा शायद पापा हार्ट के पेशेंट है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाया। तो मेरा जो होम टाउन है वहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अब स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट जिससे पापा का चेकअप होता है, फैसिलिटी है वहाँ, पर जिससे पापा का चेकअप होता है वो आ, दूसरी जगह था। लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पर था। तो वहाँ पर हॉस्पिटल था, वहाँ वो डॉक्टर था। तो तुरंत मेरे भाई और उसके फ्रेंड्स सब मिलकर उनको वहाँ पर हाँ सो दोस्तों वो उसको लेकर वहाँ पर गए, पापा को लेकर मेरा भाई और उसके फ्रेंड्स लोग। तो वहाँ डॉक्टरों ने सारी रिपोर्ट चेक की, सब कुछ नॉर्मल था, उनको ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर वो वापस घर आ गए। उन्होंने बोले पापा को रेस्ट कराओ, सब कुछ ठीक है। और जो पापा की रूटीन की जो दवाइयाँ हैं वो मेडिसिन उनको देने के लिए बोला, उन्होंने सब दिया। पर मेरे पापा को बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत सफोकेशन हो रहा था, वो एक जगह रह ही नहीं पा रहे थे, उनके हाथ पैर में दर्द हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो ये लोग फिर से डॉक्टर के यहाँ गए, जो हमारे लोकल डॉक्टर हैं उनके पास गए, जहाँ जो मेरा होम टाउन है वहाँ। तो वहाँ पर उन्होंने पापा को देखकर बोला, एक्चुअली कोविड टाइम था ना तो कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहा था पहले तो। पर बहुत अच्छे हैं वहाँ के डॉक्टर, उन्होंने चेकअप किया और बोला कि आप कोरोना टेस्ट करा लो। तो फिर हमको भी सही लगा कोरोना टेस्ट करा लेना चाहिए, उससे क्या ना कि आगे डॉक्टर्स चेकअप कर लेंगे अच्छे से पापा का। फिर जब रात हुई जब तक हम 90% श्योर हो गए कि पापा को कोविड है, क्योंकि पापा का टेस्ट चला गया था और पापा को स्मेल नहीं आ रहा था और बहुत बेचैन हो रहे थे, हाथ पैर दुख रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो मतलब पापा की हिम्मत नहीं थी कि वो उठ भी सके। तो मॉर्निंग में जहाँ पर कोविड टेस्ट होता है वहाँ मेरा भाई गया, तो उसने पापा का नंबर लगाया। जब पापा का नंबर आया तब वो घर से पापा को लेकर गया और पापा का टेस्ट कराया, पापा कोरोना पॉजिटिव हुए। फिर वहीं पर एक हॉस्पिटल ओपन हुआ था बिल्कुल हमारे घर के पास में था, वहाँ पापा को एडमिट कराया। फिर वहाँ पापा का सिटी स्कैन हुआ, सारा चेकअप हुआ, सब हुआ। और 1-2 दिन में पापा को अच्छा लगने लगा। पापा का ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा नहीं गिरा था, शायद वो
92-93 था, तो उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन भी दिया, सब कुछ किया। पापा को आफ्टर 2 डेज बहुत अच्छा लगने लगा था। और एक्चुअली वो हॉस्पिटल घर के पास था, तो खाना, चाय, नाश्ता, फ्रूट्स, सब कुछ पापा को घर से चला जाता था। तो आफ्टर 7 डेज पापा का डिस्चार्ज हुआ, पापा घर है और पापा बहुत खुश थे, बहुत अच्छा हुआ था, सब कुछ अच्छा हुआ था। तो मैं यही बता रही हूँ, डरने की बात नहीं है, पर हम बहुत डर गए थे, क्योंकि मेरे पापा का मैंने आपको बताया कि मेडिकल हिस्ट्री क्या थी। तो अभी मेरे पापा बिल्कुल ठीक है, वो ऑफिस आना भी स्टार्ट कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, जब किसी को कोविड होता है ना, तो उसकी फैमिली को प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो क्या हुआ ना, जब पापा को कोविड हुआ ना, तो फिर हमारे घर में भी मेरे भाई ने, उसकी वाइफ ने भी प्रिकॉशंस लिए। उन्होंने घर को सैनिटाइज किया, प्रॉपर क्लीनिंग होती थी, और वो भी ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खाते थे, फ्रूट्स लेते थे, स्टीम, सबसे बड़ी बात स्टीम लेते थे, और आयरन कैल्शियम लेते थे, जिंक लेते थे। तो मतलब एक मैं मेडिसिन का आपको नहीं बोल रही ना, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो क्या लेते थे, विटामिन सी की दवाइयाँ लेते थे। तो उन्होंने भी ये सब किया, और खाना स्पेशली नॉर्मल खाया, बिल्कुल हैवी डाइट नहीं ली उन लोगों ने। और भरपूर नींद लो, मतलब भरपूर नींद ली उन लोगों ने। मतलब उनको कहीं से भी स्ट्रेस ना हो, ताकि, क्योंकि हर बीमारी में क्या होता है ना, स्ट्रेस जो है ना, वो मेन रोल होता है यार उसका। आप जितना स्ट्रेस लोगे, उतना आप उस चीज में घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, घुसते जाओगे। तो ये सब उन्होंने नहीं किया। उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती थी, जब पापा हॉस्पिटल में थे ना, वो घर की बहुत याद आती थी, क्योंकि कोविड था यार, कोई उनसे मिल नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। तो क्या होता है ना, नॉर्मली जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो कोई घर का उनके साथ रहता है, उसके साथ रहता है, और वो मस्ती करते हैं, मस्ती दैट मीन्स दिन भर रहता है, तो उनको अच्छा रहता है, ये लाना है, वो लाना है। कोई फैमिली मेंबर आपके साथ नहीं होता है, तो आप ऑलरेडी बहुत अपने आप को स्ट्रेस फील करते हो, यार कोई साथ में नहीं है, बात किससे करें, क्या करें। और हॉस्पिटल का माहौल तो हॉस्पिटल का माहौल होता है। तो इन चीजों में पहले से अपने आप को रेडी रखो। सबसे पहली बात तो बचो, बाहर निकलने से बचो, जबरदस्ती बाहर ना जाओ। अगर ऑफिस वाले हो तो ऑफिस जाओ, और अपना प्रिकॉशन लो, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, और खांसने छींकने से जो आजू बाजू, तो उससे दूर रहो। खुद भी अगर ऐसा कर रहे हो, तो तुरंत हैंड को सैनिटाइज करो, सैनिटाइज या क्लीन करो हैंड वॉश से जाकर। तो आप ये सब करो। और अगर हो भी जाता है तो स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, नॉर्मल भी रूटीन रखो, काढ़ा पियो। तो मैं यही बता रही हूँ, मेरे पापा को हॉस्पिटल में रूटीन क्या होता था ना, उनको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और फ्रूट चाहिए, सब टाइम पे मिलता था, प्लस वो एक बार काढ़ा भी पीते थे। और जो मेडिसिन होती है ना उनकी, मेडिसिन में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट थे, तो उनकी हार्ट की भी चलती थी और कुछ कुछ और भी चलती थी। तो विटामिन सी लो, विटामिन सी लो, काढ़ा पियो, साथ में स्टीम लो में। और विटामिन सी मेडिसिन में लो, या फिर आप फ्रूट्स में लो। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती विटामिन सी के। विटामिन सी में लेमन में विटामिन सी होता है, ऑरेंजेस में, मौसमी में, इन सब में विटामिन सी होता है, आप ये सब लो। तो इनसे क्या है ना, आप ठीक रहोगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, सबसे बड़ी बात। तो मैं यही बता रही हूँ, जब मैं काढ़ा स्टार्टिंग में बनाती थी ना, जब मुझे एकदम वो था कि काढ़ा पीना है, सबको काढ़ा पीना है, तो मुझे मेजरमेंट नहीं था कि मैं कौन सी चीजें कितनी डालूं, तो मैं ज्यादा डाल देती थी, और वो इतना गर्म बनता था, इतना गर्म बनता था। और वो कोविड का गर्मी का टाइम था, तो हम अंदर तक तप जाते थे लिटरली, कि मतलब इतना गर्म काढ़ा हम कैसे पिए। तो उसके बाद बनाते बनाते मुझे उसका मेजरमेंट आया, और आप देखेंगे मुझे आपको बहुत कम क्वांटिटी लग रही होगी चीजों की, पर इतनी ही क्वांटिटी में आप बनाओगे, 2 लोगों के लिए बनेगा। और कितना कितना बनेगा, मैंने एक एक कप, फुल कप पानी लिया था, 2 कप, और अब वो आधा आधा हो जाएगा, उसके बाद ही मैं गैस बंद करूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी बनने के बाद वो काढ़ा कैसा दिखेगा, और कितनी क्वांटिटी में बनेगा, आपको कितना उसको उबालना है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और इसको ढक के पकने दो, ताकि उसका अरोमा भी ना आ जाए, खुशबू रहे, खुशबू रहे, बहुत अच्छा लगता है। और साथ में गुड़ तो जरूर डालना है, बिना गुड़ के मत पीना, वरना नहीं पी पाओगे। गुड़ भी गर्म ही होता है, सब गर्म होता है, तो गुड़ भी डालना, वो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और सच में काढ़ा अच्छा लगता है ये वाला। काढ़ा कोई अच्छा नहीं होता, मैं ये नहीं बोलती काढ़ा अच्छी चीज होती है, पर मैंने जो पिए ना उसके मुकाबले बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये मेरा कोविड एक्सपीरियंस था, और जितना मुझे पता है, और जितना मैं आपको दे सकती थी नॉलेज, और जितना मैं आपको प्रिकॉशन के बारे में बता सकती थी, उतना मैंने आपको बताया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैंने जो बोला वो वैसा है। मैंने जो मेरे घर वालों ने किया वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने ये किया था, ताकि आप भी कभी, भगवान ना करे आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप इतने प्रिकॉशंस तो लें। और अगर आपको मेडिसिन के बारे में अगर वो जानना है, तो मैं अपने ब्रदर से पूछकर बता सकती हूँ। तो
जब तक मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मेरे आगे के व्लॉग्स मैं ऐसे ही डालते रहूंगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बाय।